रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि रीजनिंग सेक्शन से है। इससे पहले हम अपने 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये उससे अगला प्रैक्टिस सेट है। और इससे भी पहले हमने जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे जो कि रेलवे ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ALP है, रेलवे टेक्नीशियन है और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ SI आदि जो भी परीक्षाएं रेलवे ने ली थी उनके हमने जो PYQ थे वो हमने देखे थे। अब हम ये प्रैक्टिस सेट इसके कर रहे हैं जो कि अब ये हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ये यहाँ पर जो हमने कल किया था वो 12 था और आज ये 13वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा एक होता है कि जो भी हमारे टॉपिक होते हैं उनकी सभी की सभी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है कि कितने क्वेश्चन हम कितने समय में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, तभी आपको जो टाइम टेबल है उसके बारे में हमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन कितने कम समय में हम कर पा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट पर डे 2-1 प्रैक्टिस ज़रूर लगानी चाहिए। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ सीधे से अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, अधिक हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहा गया कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसमें हमें बताना है। ये क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों मिक्स करके यहाँ पर बनाया गया क्वेश्चन है। तो देखो 3 तो यहाँ पर लिखा है, आगे देखो ई का मतलब होता है 5 और आगे है फिर 8, उसके बाद में यहाँ पर एल का मतलब होता है 12। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 का डिफरेंट मिल रहा है, आगे देखो 3 का डिफरेंट है और उसके बाद में 4 का डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर 4 का डिफरेंट हमें देखने के लिए मिला है। जब 4 का यहाँ पर डिफरेंट देखने के लिए तो आगे जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 का डिफरेंट मिलना चाहिए। अब 12 में 5 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर बनता है 17, जो कि हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखो यहाँ पर 23 है, 23 का यहाँ पर क्या है, 23 का यहाँ पर स्क्वायर है, 23 की गुणा हुई है तो 529 आ गया है। उसी प्रकार से 27 की अगर हम गुणा कर दें, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 27 की अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना बनेगा। देखो, अगर 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, मतलब 9 आना चाहिए पीछे, जो कि हमारा केवल एक ऑप्शन है जो बी ऑप्शन है और ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी में किसी में 9 नहीं, इस तरह से हमने ये एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 729 जो 27 की गुणा है वो हो जाएगी, ये 27 का स्क्वायर है। ठीक है, 729। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर रहने वाला है। इसके लिए हम हल्का सा बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में इसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। देखो, चूहा है, चूहा के बारे में बताया गया कि चूहा बिल है, चूहा बिल में रहता। उसी प्रकार से जब घोड़ा यहाँ पर दिया गया तो घोड़ा यहाँ पर किस में हो जाएगा, खो में या अस्तबल में, पिंजरा या मांड में।
तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी एकदम सही जाके बन जाएगा। ये घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पर वर्ष है, माह है, दिन है। तो कैसे करके बनेगा? देखो सबसे छोटा इसमें क्या है? तो दिन है। दिन के लिए छोटा सा सर्किल। अब दिन से बड़ा माह होता है तो माह के लिए इससे बड़ा सर्किल आ जाएगा। ठीक है, और उससे भी बड़ा क्या होता है? वर्ष का, तो वर्ष इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्किल बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगले प्रश्न में देखो ये भी वेन आरेख से ही क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि मंगल, शुक्र और ग्रह, ये हमें बताना है इसमें से रिलेशन क्या होगा। देखो ग्रह तो ये दोनों ही हैं, तो यहाँ पर ये ग्रह हैं तो ग्रह के लिए हमने एक बड़ा सा सर्किल बना दिया। ठीक है, और अगले क्या है? मंगल और शुक्र, ये दोनों अलग अलग ग्रह हैं तो ये इस प्रकार से जाके बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन सी है जो कि हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो बोला गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखो यहाँ पर क्या है? कांसा है, पीतल है और मिश्र धातु है। तो देखो यहाँ पर क्या है? ये कांसा और पीतल ये दोनों मिक्स की ही धातुएं मिश्रित से ही बनती हैं, है ना। जब दोनों ये धातु मिश्रित से ही बनती हैं तो इसमें क्या जाके बनेगा? तो देखो मिश्र धातु है तो मिश्र धातु बड़े के लिए ये डिनोट कर दिया। अब उसमें ये धातु अलग अलग कर दी। यहाँ पर एक कांसा वाली धातु हो गई, एक पीतल वाली धातु हो गई। ये इस टाइप से जाके बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ये एकदम सही दे रखा है। जो हमारे विकल्प डी में है ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि कथन अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही व कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक है, ये इसके कथन दे रखे हैं। कथन में कहा गया है कि कुछ शर्ट पेंट हैं, तो यहाँ पर शर्ट के लिए एस से डिनोट करेंगे हम, और यहाँ पर कुछ शर्ट के लिए बताया गया है पेंट, तो यहाँ पर पी से ये डिनोट कर दिया। कुछ शर्ट क्या हैं? पेंट हैं। ठीक है, अगला देखिए अब क्या कहा गया है। और कहा गया है कि सभी पेंट कोट हैं, सभी पेंट हैं वो कोट हैं, तो कोट के लिए हमने के से डिनोट कर दिया और सभी के लिए इसमें इस टाइप से ये बना दिया। ठीक है, आगे कहा गया कि कुछ कोट शूज हैं, कुछ कोड हैं वो शूज हैं, तो यहाँ पर एस और जे के लिए शूज बना दिया। और ये क्या है? कुछ का हिस्सा इसमें से इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब इसमें जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष हमें देखना है कि इसमें से निष्कर्ष हमारा क्या रहने वाला है। ठीक, यहाँ पर देखो कहा गया कि कुछ पेंट शूज हैं, कुछ पेंट शूज हैं। भैया हम नहीं बता सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, 100% क्लियर नहीं है। आगे कहा गया कि कुछ शर्ट कोट हैं, कुछ शर्ट कोट हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन ठीक है। अगले देखो क्या कहा गया कि सभी शर्ट कोट हैं, सभी शर्ट कोट हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला देखिए कहा गया कि कोई पेंट शूज नहीं है, कोई पेंट शूज नहीं है, तो भैया ऐसा भी हमें नहीं पता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो केवल बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। बी कहाँ पर है? देखो यहाँ पर केवल बी, ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी में बी है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से
क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। देखो अगर डायरेक्ट हम इससे काटें तो 24 तियाँ कितना होता है, 24 तियाँ 72 होता है, ठीक है। और इसकी गुणा करेंगे 3 तियाँ 9, 9 और 5 कितना होता है, यहाँ पर देखो 24 तियाँ कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। और 3 तियाँ 9, 9 और 5 कितना होता है 14, 9 5 कितना होता है 14 होता है, यहाँ पर 14 होता है। और 14 में से यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितने 12 कर देंगे माइनस के, तो कितना बचेगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न श्रेणी में से ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2 आता है। मतलब यहाँ पर 0 2 ऐसी कितनी स्थितियाँ बनेंगी जो कि 0 2 को दर्शाएंगी। देखो यहाँ पर 0 2 1 यहाँ पर है, 0 2 यहाँ पर है, 0 2 यहाँ पर है, और कहीं है और कहीं भी नहीं है। तो ऐसी 3 स्थितियाँ बन रही हैं जो कि 0 2 के लिए दर्शा रही हैं। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, इसमें भी देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कहा गया कि कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब यहाँ पर अंगूर हैं, तो अंगूर के लिए ए बना दीजिए। कुछ सेब हैं, क्या है, अंगूर हैं। और अगला कहा गया कि कुछ अंगूर आम हैं, कुछ अंगूर आम हैं, तो कुछ अंगूर क्या हैं, आम हैं। इस तरह से ये इनके सर्किल बनेंगे। अब आगे देखो कहा गया कि सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं। भैया हमें ये बात तो नहीं पता है, तो इस प्रकार से हमारा ये तो हो नहीं सकता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। हम 100% क्लियर ही नहीं है। आगे देखो कहा गया कि कुछ, यहाँ पर आगे देखो कहा गया कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, तो भैया ये भी नहीं बता सकते, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों ही आंसर गलत हो गए। अब इसमें देखो कहाँ पर हैं दोनों आंसर गलत, केवल एक अनुसरण करता है, नहीं, केवल या तो एक या तो यहाँ पर 2, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है। मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, और सन के लिए यहाँ पर कितना बनाया है, यहाँ पर 54 लिखा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मून के लिए क्या लिखा गया है। देखो सन एस बराबर 19 होता है, ठीक है, 21 होता है यू बराबर, और एन बराबर होता है 14। सबको जोड़ते हैं तो 10 और 4 14, और यहाँ पर 54। ऑप्शन यहाँ पर मतलब ये एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें मून का भी निकालना है, तो यहाँ पर मून, ठीक है। मून का मतलब यहाँ पर एम बराबर कितना होता है, एम बराबर होता है 13, और ओ बराबर होता है 15, 2 ओ हैं तो 30 हो गया यहाँ पर, और एन बराबर यहाँ पर कितना है 14 है। सबको जोड़ देते हैं, 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी है, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन है जो एक विकल्प है वो अलग है, बाकी 3 किसी ना किसी तरह से समान हैं, तो हमें अलग वाले के लिए बताना है। देखो यहाँ पर इसका डिफरेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा यहाँ पर अक्षर आएगा, हमें इसके लिए ये बताना है, ठीक है। देखिए बताते हैं इसके लिए।
देखो इसके लिए हम पहले क्या है अंग्रेज़ी वर्णमाला का जो क्रम होता है उसी हिसाब से इसके लिए रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है यहाँ पर ई, ठीक है। ई के बाद में यहाँ पर आई दो जगह है तो आई यहाँ पर लिख दिया हमने, एक बार आई यहाँ पर और एक बार आई यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर क्या है एन है तो हम यहाँ पर एन बनाएंगे, ठीक है। एन के बाद में क्या आता है आर आता है, आर हम यहाँ पर बनाएंगे। और आर के बाद में यहाँ पर क्या है, आर के बाद में है एस, ठीक है। एस के बाद में क्या मिलना चाहिए, टी मिलना चाहिए, एस टी। उसके बाद में यू, उसके बाद में बी, ठीक है। और बी के बाद में क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। यही तो है हमारा। देखो कितने अक्षर हो गए इसमें, 2 4 6 8 10 और यहाँ पर कितने हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे कह रहा है कि क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं, यहाँ से इसके लिए ये बाएं से बताना है, ठीक है। बाएं सिरे से 7वें अक्षर का स्थान बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7वां अक्षर कौन सा है, टी है, जो कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें कहा गया है कि EFGH का जो कोड है वो BUTS लिखा जाता है, तो आगे JKLM का कोड क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर E है, E और यहाँ पर B है, तो इसका मतलब ये क्या है भैया, यहाँ पर ये अपोजिट लेटर चल रहे हैं। E का अपोजिट क्या होता है, B होता है। उसी प्रकार से J का अपोजिट क्या होगा, जंगल क्यून मतलब Q होगा। ऑप्शन Q से स्टार्ट होना चाहिए। अब Q से तो सभी स्टार्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद में K का मतलब यहाँ पर K का मतलब कानपुर, P आना चाहिए था, तो यहाँ पर P आना चाहिए, ठीक है। अगले देखो L है, L का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर G है, G का मतलब T है, GT रोट होता है। उसी प्रकार से M का मतलब N, लास्ट वाला अक्षर चेक करते हैं तो M का अपोजिट क्या होता है, N होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा स्टार्टिंग P से होना चाहिए, एंड N से होना चाहिए। स्टार्टिंग Q से होना चाहिए, एंड N से होना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ना ही ऑप्शन E हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से होगा, इन दोनों में Q के बाद में P आना चाहिए था, तो ऑप्शन यहाँ पर D एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, यहाँ पर O आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा कि इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो यह लड़की भोला से किस तरह से संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या ठीक हो सकता है। चलिए हम बनाते हैं इसके लिए। देखो भोला है तो यहाँ पर भोला है, भोला ने क्या कहा, लड़की से कहा है, तो भोला यहाँ पर, ठीक है, भोला। और इसने किससे कहा, एक लड़की से कहा, लड़की है यहाँ पर, एक लड़की है, ठीक है। और क्या कहा है कि लड़की का परिचय कराते हुए कहा है कि इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। तो भाई देखो इसका भाई, तो यहाँ पर भाई आ जाएगा, ठीक है, भाई, ठीक है। और जीजा आ जाएगा यहाँ पर, जीजा, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका भाई है और ये भोला है, वो कौन है, यहाँ पर इसका जीजा है, ठीक है। अब इसके बारे में ये पूछा गया है कि ये इसका कौन लगा, यह इकलौता पुत्र ही तो होगा इसका, इकलौता पुत्र, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो लड़की है, लड़की का भोला से क्या संबंध है। देखो लड़की है, लड़की का भोला से क्या संबंध है, तो ये इसका कौन हो जाएगा, ये इसका रहेगा, ये कौन, भांजी। ऑप्शन यहाँ पर
ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो कहा गया है कि यहाँ पर जो कोडिंग है, कोडिंग नहीं है, सीरीज का क्वेश्चन है। और यहाँ पर लेटर सीरीज में यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर डब्लू के बाद में यहाँ पर टी है, उसके बाद में फिर क्यू है, इसके बाद में देखो ए के बाद में डी के बाद में जी। यहाँ पर गैप देखना है हमें, ए के बाद में कितना आया, डी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 23 नंबर, 23 के बाद में 20 नंबर, 20 के बाद में 17 नंबर। अब कितना नंबर आना चाहिए भैया, 3, इसमें 3 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 14 आना चाहिए। 14 का मतलब एन आना चाहिए था, तो एन से स्टार्टिंग होगी। और एन से स्टार्टिंग ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए। अब पीछे से चेक करते हैं। देखो के है और यहाँ पर एच है और यहाँ पर ई है, तो के का मतलब क्या होता है, 10 होता है। के का मतलब कितना होता है, 11 होता है ना। जे के का मतलब 11, उसके बाद में एच का मतलब 8 होता है और एफ का मतलब 5 होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट, 3 का। यहाँ से लेके कितने का डिफरेंट, 3 का। और यहाँ से लेके भी 3 का डिफरेंट होना चाहिए, इसका मतलब बी आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा NJB। ठीक, अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसके लिए बनाते हैं। यहाँ पर ये कितना है, 37 है। ठीक है, 37 के बाद में 21, 21 के बाद में 13, 13 के बाद में 9। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट देखते हैं हम, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट होगा, 9 7 16 का हो रहा है। ठीक है, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितने का है, 7 1 8 का हो रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट अगर देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो 4 का डिफरेंट हो रहा है। आगे कितने का होगा भाई, 2 का होगा, क्योंकि सब में हाफ हाफ हो रहा है। 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2। अब यहाँ पर 9 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए है, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, इसके बाद में डी होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। तो देखो डी में तो सभी ऑप्शन आ रहे हैं। जी है लास्ट में, GHI होना चाहिए था, लास्ट में क्या होना चाहिए था, जे, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या आएगा, जी आएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो हमें बताना है कि इसमें अलग क्या है। तो इसमें से देखते हैं और चेक करते हैं कि इसमें अलग क्या हो सकता है। देखो इसमें सभी में क्या है, सिंगल सिंगल है। यहाँ पर 3 है तो 4 है, 7 है 4 है, 5 है 4 है, 9 है 4 है। लेकिन ये एक एक बार और कट जाएंगे। ठीक है, ये PYQ में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर 125 नंबर कह रहा है कि 4 प्रकार सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन हमें करना है। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर 4 जगह से क्या है, 4 जगह में यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हिंदुस्तान टाइम्स है, उसके बाद में द हिंदू है, और उसके बाद में यहाँ पर इंडिया टुडे है, और आगे है द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इंडिया टुडे अन्य सभी से भिन्न है। इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल है, जबकि अन्य सभी क्या हैं, समाचार पत्र हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, जो कि एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो कह रहा है कि 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाहिनी छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। पहले वह बाएं छोर से कितने स्थान पर था? क्या 7वें स्थान पर था, 5वें स्थान पर था, या फिर 6ठे स्थान पर था, या फिर 8वें स्थान पर था? ठीक है, तो हम इसे बनाते हैं, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आरंभ से दाएं से कितने स्थान पर, तो देखो क्या है यहाँ पर 12। ठीक है, 12 है, और कह रहे हैं कि 12 है, फिर कह रहे हैं कि 3 स्थान दाहिनी ओर खिसक जाता है। तो देखो यहाँ पर 12 है, ठीक है, और आगे कह रहे हैं जब 3 स्थान दाहिनी ओर खिसक जाता है। अब 3 स्थान यही वाला व्यक्ति है जो 12 वाला, 3 स्थान और आगे ये खिसक गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, ठीक कह रहे हैं, तो दाहिनी ओर 5वें स्थान पर, दाहिनी ओर 5वें स्थान पर पहुँच जाता है। दाहिनी स्थान 5 स्थान हो जाता है, तो पहले बाएं छोर से किस स्थान पर था? ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं इसके लिए कि 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है तो वह दाहिनी से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। देखो यहाँ से ये क्या है? 5वें स्थान पर पहुंच जाता है, ये इसमें ये है 5वें स्थान। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें गैप बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 5वें स्थान पर पहुँच जाता है। आगे देखो 12 था, ठीक है, और टोटल यहाँ पर कितना हो गया? 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया, है ना? 8 ही तो हुआ है इसका, 8 हुआ। तो यहाँ पर 12 में से यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना का गैप हो गया? 8 का हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 का हो गया। अब 12 में से 8 को अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। 4 में 1 प्लस और करा दें तो यहाँ पर बनेगा यहाँ पर जाकर 5। ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन है यहाँ पर कहाँ पे? 5 ऑप्शन बी में दे रखा है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, इसके लिए पहले इसके चिन्ह हैं वो चेंज करेंगे। देखो 2 बटा यहाँ पर कितना है? 3 है, उसके बाद में 1 बटा कितना है? 3 है। आगे देखो 7 बटा 7 है, फिर 7 है, उसके बाद में 3 है, 3 नहीं 5 है। ठीक है, अब क्या हुआ है इसमें? अब हम इसके क्या चिन्ह चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर एस का मतलब क्या है? भाग है, तो भाग यहाँ पर लगा दिया। ठीक, आगे क्यू का मतलब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। और आगे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? पी का मतलब क्या है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, और आगे क्या है? इसमें आर है यहाँ पर, तो आर का मतलब यहाँ पर गुणा है, तो गुणा का निशान हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना रह गया? 1 ऊपर पहुँच गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर बचा 2 बटा 1, यही तो बचा। ठीक है, अब क्या होता है? अब इसका क्या करें हम? यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 7, ठीक है, और प्लस 7, यहाँ पर 7 पंजे, यहाँ पर कितना होगा? 35 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। अब इसकी गुणन करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 में से 2 को निकाल देंगे तो 5 बचेगा, और 5 इसमें ऐड, यहाँ पर क्या होगा? 7 एकम 7
7 एकम 7, 7 में से 2 निकाले तो कितने बचे? 5 बचे। ठीक है, और 5 बचे, 5 में 5 बचे, वो भी कितने के बचे? माइनस के बचे 5। अब माइनस के 5 प्लस के 35 में से घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 30 बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन है, हमारा ए एकदम डी ऑप्शन, वो ए ऑप्शन 30 वाला एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन आज के ये कंप्लीट हुए और आपको बताना है कि इतने क्वेश्चनों में से हमने कितने क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि हमारा स्कोर कितना इसमें रहा था। ठीक, और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप उनको एक बार देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।